2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 1 दिन का वेतन काटने को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं विरोध। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का कहना है कि जब जब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं तब तक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर केंद्र व राज्य सरकार की आर्थिक मदद की है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते राज्य कर्मचारियों ने अपनी क्षमता से अधिक राशि दान कर राज्य सरकार की आर्थिक मदद की है। उनका कहना है कि वे पहले ही अपनी मर्जी से कई दिन की सैलरी कटवा चुके हैं, तो अब सरकार 1 दिन की सैलरी क्यों काट रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा इसी को लेकर विरोध किया गया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सरकार ने हमारा मार्च महीने का 16 दिन का वेतन काटा था, स्थगित किया था कि भी बाद में देंगे, तो वो तो अभी तक तो उन्होंने भरपाई करी नहीं है। और इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हर महीने का 1 दिन का 7 लाख कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। तो इस कटौती को लेकर कर्मचारी वर्ग में बहुत ही रोष है और उसी सिलसिले में आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि आप कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात नहीं करें। कर्मचारी वर्ग ने आपके साथ, सरकार के साथ पूरा साथ निभाते हुए कोरोना महामारी में लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जब आपको सरकार को पैसे की जरूरत रही तो कर्मचारियों ने आगे होकर कहा कि आप हमारे वेतन ले लीजिए। अब जब सरकारी कर्मचारी की सैलरी बहुत कम होती है, 20-25 हज़ार में वो आदमी क्या घर का खर्चा चलाएगा, क्या आपको वो सरकार का हिस्सा देवे और कैसे वो अपनी किस्त चुकाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए। तो इतना सारा अत्याचार कर्मचारी वर्ग अब जो सहन करने की स्थिति में नहीं रहा है और सरकार से मांग है कि अपना ये जो नया जो नियम ला रहे हैं उसको आप रद्द करें और कर्मचारियों के साथ कुठाराघात नहीं करें। मैं विनोद रत्न, जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ अजमेर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो सरकार होश में आओ। भाजपा बजरंग मंडल द्वारा बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। बिजली बिल की दरों में कटौती व गरीब लोगों के बिजली बिल को माफ करने की कर रहे हैं मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर।
भाजपा बजरंग मंडल द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने व गरीब लोगों का बिजली का बिल माफ करने को लेकर अजमेर के मुख्य विद्युत कार्यालय पर बजरंग मंडल द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सभी लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज पूरे प्रदेश भर के आह्वान पर अजमेर भाजपा बजरंग मंडल के द्वारा जो विद्युत विभाग का जो मुख्य प्रबंधक साहब का जो ऑफिस है इसके बाहर हमने प्रदर्शन किया है और गहलोत सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करके इनसे मांग की है कि जिस प्रकार लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है, चाहे फ्यूल चार्ज के तौर पर हो, चाहे दरों के तौर पर हो, चाहे यूनिटों की शुल्क के तौर पर, लगातार इनमें वृद्धि की जा रही है। और पूर्व में भी लगातार बीजेपी के द्वारा इनका विरोध किया गया, परंतु आज दिनांक तक भी गहलोत सरकार होश में नहीं आ रही। वो स्वयं सिर्फ सरकार को बचाने में लगी है, खुद की आम जनता गरीब जो कि बिजली के करंट से, चूँकि शुल्क इतना बढ़ रहा है कि उनको करंट जो बिजली का नहीं अपितु जो शुल्क लग रहा है उसका करंट से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आम जो जनता है वो पीड़ित है। आज इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द जो ये फ्यूल चार्ज ये वापस ले, जो शुल्क जो दरें जो बढ़ाई है उसको वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगे भी आगामी इसी प्रकार के आंदोलन जारी रहेंगे। राजीव भारद्वाज बगरू, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा बजरंग मंडल अजमेर। आज प्रदेश के आह्वान पर बजरंग मंडल के नेतृत्व में हमारे पार्षद भाई जो मंडल अध्यक्ष हैं महेंद्र जी यादव, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ पे एक हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। उसके अंदर हमने ये गहलोत सरकार से ये बताने की कोशिश करी कि भी आपकी किस तरह करने का कर रही है। आपने बोला था कि हम बिल माफ़ करेंगे। बिल माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है। जो पूर्व के अंदर 3.75 रुपये पर यूनिट आता था उसको आपने पूरे स्लैब से हटा दिया। 7 रुपये पर यूनिट से कम आप बिजली नहीं दे रहे हैं। जबकि इसके लिए हमने पूर्व में भी हमने यहाँ पे वैशाली के अंदर भी धरना प्रदर्शन किया था। और हम ये कहना चाहते हैं कि गहलोत सरकार से कि अति शीघ्र इस ओर ध्यान दें, अन्यथा हमें प्रदर्शन कहाँ भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और मैं इन्हें कहता हूँ कि जब प्रियंका गांधी खुद स्वयं कहती है कि भाई जहाँ पे भी एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये बोलती है भाई हमें बिल माफ़ करो, ये हमारी यूपी सरकार को बोलती है बिल माफ़ करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ राजस्थान में तो आपकी खुद की गवर्नमेंट है, यहाँ तो बिल माफ़ करिए। और जिस तरह से इन्होंने कर रखी है, जबकि आज की तारीख में एमपी में बिल माफ़ है, उसके साथ के साथ जो रेट है राजस्थान की वो भी दूसरे राज्य से ज़्यादा है यहाँ की रेट है। और इन्होंने अति शुल्क मतलब स्थायी शुल्क लगा रखा है, से नगर करेंट लगा रखा है, जाने पता नहीं किन कौन से कर लगा रखे हैं। हमने जब टाटा पावर वालों से कहा तो उन्होंने बोला साहब हमें तो गवर्नमेंट जो देगी ऑर्डर तो हम कम कर देंगे। उसी के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं और राज्य के आह्वान पे आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे भी जहाँ पे भी जरूरत पड़े, कलेक्टर साहब के 2 तारीख को धरना प्रदर्शन है, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो जयपुर भी जाएंगे और इनको आके बैकफुट आना ही पड़ेगा और ये गरीबों का बिल माफ़ करना ही पड़ेगा। जिस तरह से इन्हें लुटोरा काम कर रखा है वो आज इन्होंने सिर्फ अपने खजाने बनने के अलावा कोई काम नहीं है। ये अपनी खुद की गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं बचा नहीं पा रहे हैं तो पब्लिक का क्या करेंगे। पूरा राजस्थान देख रहा है कि इनकी किस तरह की हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार से अति शीघ्र होश में आओ, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रकाश मेरा पार्षद। गरीबों का लूटना बंद करो, गरीबों का लूटना बंद करो, तेरी
गरीबों का लूटना बंद करो, गरीबों का लूटना बंद करो, डेमोक्रेसी वापस पाइपलाइन फूटी होने के कारण हजारों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। जलदाय विभाग शिकायत पर भी नहीं ले रहा है कोई एक्शन। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर शहर के कई इलाकों में जहां लोग पीने के पानी को मोहताज हैं, वहीं दूसरी ओर पंचशील इलाके में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी व्यर्थ बहकर नालियों में जा रहा है। दरअसल पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है और उसमें लगातार रोजाना हजारों लीटर पानी सड़कों पर फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जलदाय विभाग द्वारा लाइन को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। इलाके के लोगों ने इस मामले को लेकर जलदाय विभाग को लिखित में शिकायत भी दी, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. प्रशासन का बिल्कुल भी अंकुश नहीं है। यहाँ पर कितने दिनों से ये पाइपलाइन का पानी बह रहा है, इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोगों में यहाँ से निकल रही थी, मेरा जी इतना दुख पाया कि लोग बाग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर हजारों लीटर पानी बह चुका है। मैं प्रशासन से यही बताना चाह रही हूँ कि कृपया इस तरफ कम से कम ध्यान देवे और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवावे, ताकि लोगों को पानी पीने का पानी मिल सके और ये पाइपलाइन ठीक हो जाए, ताकि जितना पानी वेस्ट हो रहा है वो पानी वेस्ट नहीं हो और लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। ये बिजली विभाग के पंचशील के अंदर इंदू राठी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 दिन से ये पानी की समस्या, ये पाइपलाइन टूट चुकी है। 20 दिन से ये पानी वेस्ट जा रहा है, हजारों लीटर पानी वेस्ट जा चुका है। और ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, ये वाटर वर्क्स वालों को ये इसकी सूचना दे चुके हैं, 20 दिन पहले से दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और हजारों लीटर पानी वेस्ट जा चुका है। और पानी की इतनी किल्लत है, कच्ची बस्तियों में पानी, हमने पहले भी प्रदर्शन किया है वार्ड नंबर 55 में, हमने लाखों बार प्रदर्शन करके हमने कह चुके हैं, प्रशासन को जगा चुके हैं कि हमारे वहाँ तो पानी आ नहीं रहा है, यहाँ हजारों लीटर पानी वेस्ट जा रहा है। ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। आप देखो यहाँ पे ये पाइप लगाया हुआ है, इसमें कोई वाल नहीं लगा रखा है, नाली में पानी वेस्ट जा रहा है। और ये प्रशासन बिल्कुल नाकारा निकम्मा प्रशासन है और इसको इतनी बार सुगत करा दिया हमने वाटर वर्क्स को लेके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ
ये हज़ारों लीटर रोज़ पानी वेस्ट जा रहा है, इसकी कोई कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करें। और मेरा नाम, ये कहाँ पे टूटेगी? ये वाटर वर्क्स, ये विद्युत विभाग के जस्ट सामने ये पाइपलाइन टूट चुकी है और 20 दिन पहले भी कह चुका हूँ मैं ये, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द इसका सही समाधान निकालें और इसको सही करें। आपका नाम? मेरा नाम रोहित। चोरों ने देर रात एक घर से उड़ाया करीब 1.5 लाख रुपए का सामान। घर वाले गए हुए थे किसी शादी में। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनेसा रोड स्थित एक सूने पड़े मकान में अज्ञात चोर करीब 1.5 लाख रुपए का सामान और नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने चोरों की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है। मकान मालिक नैना देवी की रिश्तेदार देवकी ने बताया कि नैना देवी अपने परिचित रिश्तेदार की शादी में बाहर गई हुई थी। पीछे से मकान सूना पड़ा था, जिसका फायदा चोरों ने उठाते हुए 80,000 रुपए नगद और 90,000 रुपए के कपड़े व गहने चुराकर फरार हो गए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाँ, क्या हुआ? साइड ये अपने हमारी जिठानी कल शादी में गई हुई थी, ताला लगा के गई दिन को 2 बजे और सुबह को पता पड़ा कि भाई ये ताला टूट गए 5:30 बजे। इसमें नगद थे 80,000 रुपये और 90,000 का माल था। और हमने अभी सुबह को भी रिपोर्ट करवाई थी, पार्षद को भी बोला था, पार्षद भी आए थे, प्रेस वाले पहले भी आके गए और हमारे से सवाल भी पूछ के गए। हमने वही सवाल बताया। एक ताला इसका तो साथ में लेके गए, यहाँ नहीं मिला था, और इसका ताला यहाँ ही था, वो ज़्यादा टूट गया तो उसको लेके नहीं गए थे। और क्या पता कोई जाग हो गई, इस वजह से चले गए हो गए। इतनी छोटी गलियां हैं फिर भी चोर कैसे? अभी ये भगवान जाने, कैमरा भी खराब हो रहा, अब कैसे बोल सकते हम। और इतने साल में कभी भी चोरी नहीं हुई, हम छोटे से मोटे यहाँ ही हुए थे, जब भी चोरी नहीं हुई। आज ये पहला चांस है जो यहाँ चोर आ रहे हैं। हाँ, किसके नाम है दुकान? ये मैना भाई है, अपने मकान तो हमारे जेठ जी का नाम है, रामलाल जी। नहीं, दुकान हमारी जिठानी चलाती है मैना भाई, और उनकी ये दुकान कपड़े का शॉप है उनका खोला हुआ, और छोटे मोटे कपड़े लाती है, सूरत से जाके लेके आती है बेचारी। 1 रुपए की भी चीज़ नहीं खाती वो। रखे थे पैसे इन कपड़े के बीच में थे, और 80,000 रुपये कैश थे और 90,000 का माल लेके आई हो। ये अपने इतने की इनकी चोरी हो गई। आपका नाम? मेरा नाम देवकी है, मैं उनकी दोरानी हूँ। कौन सी जगह है? ये मलूसर रोड, शांति नगर है। BC और FD के नाम पर गरीबों को ठगने वाले समूह को किया गया पुलिस द्वारा गिरफ्तार। करीब 3,000 परिवारों पर से 8 करोड़ रुपए की रकम हड़पने का था आरोप। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। BC और FD के नाम पर गरीबों के करीब 8 करोड़ रुपए हजम करने वाले सातिर परिवार की 3 महिलाओं सहित 5 सदस्यों को अलवर गेट थाना पुलिस ने गुजरात और जयपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी परिवार का मुखिया पूर्व में पकड़ा जा चुका है, वर्तमान में जेल में है। आरोपी परिवार के खिलाफ 3,000 परिवाद पुलिस के पास हैं और धोखाधड़ी के 6 मामले दर्ज हैं। आरोपियों की संपत्ति कोर्ट के आदेशों पर पूर्व में सीज की जा चुकी है। ये मामला लंबे समय से प्रदेश भर की सुर्खियों में रहा है। आरोपी परिवार के सदस्यों ने झांसा देकर बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों को
फंसाकर करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गए थे। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाँ दीदी, क्या मामला है? अभी जो मामला है वो लगभग 1.5 साल पूर्व का मामला है। इसमें अपने प्रमोद गुप्ता द्वारा एक मतलब कई लोगों के साथ लगभग, जिसमें 6 मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज है और 2,500 से 3,000 परिवादी और है। एक BC संचालन और ब्याज के पैसे चला करके और एक बहुत बड़ा 7-8 करोड़ रुपए का लगभग गबन किया गया था और गबन करके फरार हो गया था, जिसमें प्रमोद गुप्ता की गिरफ्तारी अप्रैल 19 में की जा चुकी है और जेसी में चल रहे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, जिसमें 2 पुत्र, उनकी पुत्रवधू और उनकी पत्नी, जो फरारी काट रहे थे लगभग 1.5 साल से, काफ़ी प्रयासों के बाद श्रीमान SP साहब के निर्देशन और एडिशन साहब के निर्देशन में टीम गठित करके हमारे डिप्टी साहब मुकेश जी सोनी के नेतृत्व में टीम को 2 जगह रवाना किया गया, जिसमें एक टीम को गुजरात रवाना किया गया, दूसरा जयपुर में। इनकी जो सूचना थी वो कॉल डिटेल के आधार पे और मुखबिर सूचना के आधार पे हमें ये था कि ये लोग वहाँ फरारी काट रहे हैं। इसके आधार पे हम लोगों ने टीम को पैरेलल रवाना किया और एक साथ दबिश दे करके दोनों जो इनके पुत्र थे उन दोनों को हमने लेकर के आए साथ में। और जयपुर में एक पुत्र, उनके साथ इनकी माता भी है, विजय गुप्ता, सपना गुप्ता है, जिनको वलसाड़ से लेकर आए। जो टीम में हमारे मेंबर थे वो बनवारी लाल जी हेड कांस्टेबल और सुधीर जी कांस्टेबल थे। और जो जयपुर से हम लेकर आए हैं वो है विकास गुप्ता, किरण गुप्ता और इनकी माता गीता गुप्ता। इनको जो टीम हमारी लेकर आई है वो शिव कुमार हेड कांस्टेबल और बाबूलाल जी कांस्टेबल है। मैं इन टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि काफ़ी वर्षों से फरारी काट रहे मुलजिमों को इन्होंने बहुत ही सावधानीपूर्वक दबिश दे करके लेकर के आए हैं। इनसे पूछताछ जारी है और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो भी आगे तफ्तीश है वो इनसे की जाएगी और कोशिश की जाएगी इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। कितने प्रकरण दर्ज हैं इनके? हमारे पास लगभग 6 प्रकरण दर्ज हैं और 2,500 से 3,000 परिवार है। कितने रुपयों का मामला है? लगभग 8 से 7 करोड़ रुपए का मामला बता रहे हैं और काफ़ी लोगों के मतलब पैसे हैं वो इन लोगों ने BC के थ्रू, ब्याज के थ्रू और FD के थ्रू लेकर के और फरार हो गए। गबन का आरोप इनके ऊपर है। श्री गणेश महोत्सव पर विसर्जित की गई गणेश जी की मूर्तियां। भक्तों ने गणेश जी से कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रार्थना। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। श्री गणेश चतुर्थी का पर्व इस साल कोरोना काल की वजह से सूना रहा। लोग अच्छी तरह से गणेश उत्सव नहीं मना सके। भक्तों ने आज गणपति विसर्जन भी किया। भक्तों ने कहा कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से होता। हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल हम इस उत्सव को धूमधाम से मना पाएं और जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिले। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। किस तरह से आज गणपति विदा करना है? हाँ, गणेश जी को 10-11 दिन हम लोगों ने गणेश जी को घर पर ही विराजमान किया, क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है तो इसलिए बाहर पंडाल अभी नहीं लग पा रहा है। गणेश जी से यही मनोकामना करी है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आए इंडिया में
और ये महामारी जो भी है जल्दी जाए, इससे सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यही मनोकामना गणेश जी से की है। आपका नाम? मेरा नाम चित्रा। दिन तक गणपति आपने घर पर विराजमान करे, क्या कहना चाहोगे? कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, इस बार पंडाल नहीं बन पाए बड़े बड़े, कैसे कितने दिन से रखते हुए आ रहे हो, आज विदा करने आए हो, क्या कहना चाहोगे? पहले रखते थे, इसे रखा नहीं, अच्छा नहीं लगा इस बार। हाँ, पहले धूमधाम से लाते थे और इस बार अच्छा नहीं लगा हमारे को, सही नहीं लगा इस बार। क्या मानते हो गणपति से, क्या कामना करते हो? भाई भगवान जी हैं, पूरी दुनिया में पूरे लोग ग्रस्त हैं इसकी बीमारी से, किस तरह से इसकी दवाई आनी चाहिए और जल्दी से जल्दी बीमारी दूर होनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? जल्दी आ जाए दवाई, जल्दी कोरोना से हम मुक्ति पाए, जल्दी अच्छे आ जाए। इस बार कैसे आप बिल्कुल चुपचाप गणपति को यहाँ पर लेकर आए हो? अच्छा नहीं लगा हमारे बिल्कुल ही। और इस बार गणपति भी अच्छे तरीके से लेके नहीं आए, और इस बार धूमधाम से लेके आते थे और इस बार बिल्कुल वैसे। हर बार किस तरीके से गणपति जो 10 दिन है कैसे बनाते थे आप लोग, कैसे? धूमधाम से आते थे हम, ढोल बजे के बजा के, और इस बार 2-3 जने आए हम लेके घर से, और इस बार अच्छा ही नहीं लगा बिल्कुल ही। आपका नाम? संध्या। भजन करने आए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, वैसे तो गणेश जी जब हम विसर्जन करने आए वो सही तरह से करना है, जैसे पहले होता था उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन ये उत्सव वो नहीं है। और जो हम पूरे फैमिली के साथ आते थे, ढोल नगाड़े के साथ आते थे, उस तरह तो हम नहीं आ पाए। तो हमने गणेश जी से यही मांगा है कि ये कोरोना महामारी और ये कोरोना वायरस जो भी है ये जल्दी से जल्द निपटे, और हर तरह से जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ये अगले वर्ष हम उसी उत्सव से बनाएं। हैं? अंकित। कार चालक पर कुछ बदमाशों ने किया हमला। बदमाशों ने चालक को पीट कर किया घायल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मदार चुंगी पर वैन चलाने वाले एक ड्राइवर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसे घायल छोड़कर भाग गए। पीड़ित चालक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां उसने बताया कि एक महिला जो अवैध शराब बेचती है उसी का विरोध करने पर उसके बेटों ने उस पर हमला कर दिया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट, साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मदार चुंगी पे मेरे छोटे वाले भाई ने फास्ट फूड की वैन लगा रखी है, तो वहाँ पे वो काम कर रहा था। वहाँ पे 8-10 लड़के आए वैन में भर के, और उन्होंने आते इसके ऊपर हमला कर दिया और इसको घायल कर दिया। सर में भी काफ़ी चोट आई है, पैरों में भी काफ़ी चोट आई है। अभी तो कुछ ही नहीं हुआ था, 4-5 दिन पहले कुछ हुआ था, जो इसकी रिपोर्ट पड़ी थी, थाने में पहुंचा दी थी, और वहाँ से जमानत भी हो गई थी। फिर भी वो आए वहाँ से और आके इस पर हमला कर दिया। और जानते हो? ये बता रहा था मेरे छोटा वाला भाई के, वो मैं पड़ोस में यहाँ नेहरुनगर के अंदर वो दारू बेचती है चाची, उनके लड़के थे आकाश बादल, और उनके साथ में 7-8 लड़के थे। वो आए और उन्होंने आकाश उसको लेके गया बात करने के लिए, और वहाँ पर जाते उन्होंने हमला कर दिया। पिछले 10 साल से दारू बेच रही है, हम तो कब से चाह रहे हैं बंद कराने के लिए। पिछले काफ़ी टाइम से वो दारू बेच रही है, तो उस चक्कर में वो हमारी इससे थोड़ी बातचीत ऐसे अनबन हो गई थी, इस चक्कर में उसने ऐसा कर दिया। कितने जने थे मारने वाले? 8-10 जने थे सर। कहाँ चोट आई है भाई? हाँ भाई तो कहाँ मारा है? सर में, पाँव में? वैन के अंदर से इसको बुलाया, सब्जी बना रहा था, तो वो बोले भैया आपसे बात करनी है, ऐसा करके बाहर लेके गए, और वहाँ पे पीछे से लड़का आया, उन्होंने हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। जिसको मारा उसका क्या नाम है? भीम खींची नाम है उसका। मामला दर्ज करा दो? हाँ FIR दर्ज करा दो? हाँ, अभी FIR में गए थे थाने, तो उन्होंने बोला कि पहले आप जेल ले जाइए, वहाँ पे मेडिकल कराइए, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिया गया जिला कलेक्टर को ज्ञापन।
गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने की कर रहे हैं मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के तत्वाधान में अजमेर जिला ने राज्य के निराश्रित एवं वृद्ध गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सहायता राशि स्वीकृत करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही गौरक्षण एवं संवर्धन निधि से बकाया राशि प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर ग्राम सेवा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सरकार जो अभी प्रस्ताव पारित हुए हैं विगत कुछ दिनों पहले, उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि आपदा प्रबंधन का जो पैसा था वो पैसा गौशालाओं की सेवा के लिए कुछ पैसा साल भर में गौशालाओं को, समस्त गौशालाओं को दिया जाता था। वो पैसा सरकार ने वापस अनुदान हटा दिया है गौशालाओं से। जबकि हम हिंदू धर्म के अंदर सर्वप्रथम रोटी ही गाय की काटते हैं। तो मेरा यही आग्रह है आदरणीय सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब से कि वे इस पर विचार करें कि जो गौशाला का अनुदान हटाया है उसको वापस यथावत जारी रखें। नाम बताइए। महेंद्र जैन मित्तल। ये मामला ये है कि जो गौ संवर्धन विकास के लिए जो पैसा वसुंधरा सरकार ने तय किया था उसको गहलोत सरकार ने वापस आपदा प्रबंधन में डाल दिया और हमारा अनुदान बंद कर दिया। कृपया हम गहलोत साहब से कहते हैं कि हमारा पैसा जो गौशालाओं का है वो गौशालाओं को अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाए। अगर नियम मिलता है तो फिर नहीं मिल जाए तो हम राजस्थान लेवल के ऊपर पूरा आंदोलन करेंगे। इसका नाम बताइए। सुरेश चंद मंगल, सचिव सीता गौशाला। अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड कवाई 12 के ठेकेदारों ने इंटक यूनियन के कर्मचारियों को निकाला। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बिना पूर्व नोटिस दिए ठेकेदारों ने कर्मचारियों को निकाल दिया। विरोध करने पर पुलिस पर करवा दिया गिरफ्तार। विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक ने अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड कवाई जिला 12 में राजस्थान विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक की शाखा का 15 मार्च 2020 को गठन किया था, लेकिन कंपनी के ठेकेदारों ने इस यूनियन का विरोध किया तथा 8 कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना दिए कंपनी से निकाल दिया। कर्मचारियों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें पुलिस पर गिरफ्तार करवा दिया। वहीं राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों के लिए कानून बना रखा है कि श्रमिकों को लॉकडाउन में किसी को नहीं हटाया जाएगा और तनख्वाह पूरी दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों को हटा दिया गया। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया गया, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन कर्मचारियों में कुछ विकलांग भी शामिल हैं। यूनियन अध्यक्ष पानाचंद नागर इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अदानी पावर प्लांट राजस्थान कवाई 12 जो 15/3/2020 को मजदूर यूनियन संघ की स्थापना हुई और स्थापना श्रीमान प्रमोद जैन भाया, मंत्री श्रीमती उर्मिला जैन भाया के द्वारा की गई।
15 मजदूरों को संघ में जोड़ा गया, जो कि अध्यक्ष और महामंत्री को 10 दिन नौकरी करने दिया और अदानी पावर प्लांट वालों के माध्यम से उनको कंपनी इलेक्ट्रोटेक इंजीनियरिंग कोटा डायरेक्टर अश्विन त्यागी के द्वारा बिना नोटिस दिए अध्यक्ष पानाचंद नागर और महामंत्री संदीप कुमार मालव को नौकरी से अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड कवाई 12 के तहत गेट पास बंद कर दिए और नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद लॉकडाउन में 23/3/2020 को पानाचंद नागर को पुलिस थाने में झूठी FIR करके थाने में अरेस्ट करवा दिया गया, जो कि शाम को जमानत पर रिहा कराया गया। और मजदूरों को जब आवाज़ उठाई जाती है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से तुरंत अरेस्ट करवा दिया जाता है। और जो अभी एक मुद्दा चल रहा है, गरीब मजदूरों को 1 महीने में 12 दिन कार्य करवा रही है अदानी, और महीने में 12 दिन काम कर रहे हैं। यदि 12 दिन कार्य ना करें तो उन लोगों का, अदानी के अधिकारियों का कहना है कि तुम या तो घर बैठो, नहीं तो 1 महीने में 12 दिन ही कार्य करना पड़ेगा। और 180 रुपये पर डे दिया जाता है। ना तो मजदूरों को SI का फ़ायदा मिल रहा है, जबकि SI के पैसे परमानेंट 4 साल 5 साल से लोग काट रहे हैं। बहुत से मजदूरों के PF के नंबर भी नहीं दिए जाते हैं। और मजदूर जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब भी आवाज़ उठाइए आदमियों ने, उसे नौकरी से निकाला गया है। जो हमने आवाज़ उठाई तो हमें आज 5 महीने घर पे बैठे हुए हो गए। लॉकडाउन में मेरे पूरे 15 सदस्य टीम को बाहर कर दिया गया है और बेरोजगार है। हम सरकार से आशा करते हैं कि पूरे मजदूरों को लॉकडाउन का पेमेंट दिलाया जाए और काम पे रखवाया जाए, क्योंकि अदानी से जिसने भी आवाज़ उठाई उसे या तो दबा दिया गया है या फिर नौकरी निकाल दिया गया है। मैं संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा मजदूरों के हित में। मैंने 5 महीने से संघर्ष कर रहा हूं और हमारे संघ वाले भी साथ दे रहे हैं, परंतु अदानी वाले उस चीज़ को मान्य नहीं कर रहे हैं और मजदूरों पर तानाशाही ज़बरदस्त की जाती है। 12 घंटे काम कराया जाता है, ओवर टाइम सिंगल दिया जाता है, और जो नेशनल हॉलीडे होते हैं उनों पे सिंगल ड्यूटी दी जाती है। मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब भी इन मुद्दों के मामले में मैंने जो मुद्दे उठाए वो कोई गलत ना उठाए, और इसमें जो भी गलती हो वो क्षमा करना। कृपया सभी अधिकारी व कांग्रेस के पदाधिकारी ने ही इस संघ को बनाया था और इस संघ को चलाना हमारा कर्तव्य है, परंतु हमें पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है। और लॉकडाउन में आदमियों को बहुत सी अदानी पावर प्लांट कवाई 12 ने मजदूरों को नौकरी से निकाला है, बेदखल किया है। उन सभी मजदूरों को वापस लिए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। बिजली बिल की दरों में कटौती व गरीब लोगों के बिजली बिल को माफ करने की कर रहे हैं मांग।
Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management blog, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम करने व गरीब लोगों का बिजली का बिल माफ करने को लेकर अजमेर के हाथीवाटा विद्युत कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार पर निशान साधा और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम सभी लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से इस कोरोना के संकट काल के अंदर आम जनता परेशानियों से जूझ रही है, वहीं विद्युत विभाग ने 70 पैसे प्रति यूनिट पिछले दिनों में बढ़ाए हैं। 30 पैसे का फ्यूल चार्ज उन्होंने अभी लगाने की तैयारी करी है। कांग्रेस पार्टी अंतर्कलेश में जूझ रही है, आपसी झगड़ों में जूझ रही है और राजस्थान में जिस प्रकार से अफसरशाही लगातार विद्युत दरों के अंदर और अन्य क्षेत्रों के अंदर महंगाई को बढ़ावा दे रही है, उससे राजस्थान की जनता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए आज हमने यहाँ पर हाथीवाटा पावर हाउस पर चीफ इंजीनियर महोदय को ज्ञापन देकर पिछले 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों को जो सब्सिडी बंद कर दी वो सब्सिडी चालू करने की मांग की है। किसानों की VCR है उसको बंद करने की मांग, हमने जो VCR भरी है उसको बंद करने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और निश्चित रूप से हमने ज्ञापन देकर अपनी बात ऊपर तक पहुँचाई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की मांगों को जनहित के अंदर ये सरकार स्वीकार नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी। आज टाटा पावर वैशाली नगर पर धारसन मंडल की तरफ से धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम आज प्रदेश से आह्वान मिला था, संगठन से आह्वान मिला था कि हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज 31 तारीख को ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत जो जनता है वो वास्तव में त्रस्त है। राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन के अंदर जो बिजली के बिल की जो लोगों के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के आते थे वो 7-7 8-8 हज़ार के आने लग गए। स्थायी शुल्क के नाम पर बढ़ोतरी की गई है। फ्यूल चार्ज के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। किसानों की अवैध VCR भर करके उनसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और वसूलियाँ की जा रही हैं। जो भाजपा की सरकार के दौरान किसानों को सब्सिडी दी जाती थी 833 रुपये की, वो भी सरकार ने समाप्त कर दी है। तो आज ज्ञापन के जरिए आज हमने सरकार से निवेदन किया है कि जो लॉकडाउन के अंदर जो पीरियड में जो बिजली का बिल आ रहा था उसको माफ़ किया जावे। जो स्थायी शुल्क के नाम पर बढ़ोतरी की गई है वो बढ़ोतरी कम की जावे। फ्यूल चार्ज के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है वो नहीं वसूला जावे। किसानों की जो अवैध VCR भर करके जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है उसे समाप्त किया जावे। और जो सब्सिडी जो हमारी सरकार में दी जाती थी उसे पुनः चालू किया जावे। ये आज इस धरने के कार्यक्रम और ज्ञापन के कार्यक्रम में मेरे मंडल के सभी पदाधिकारी, शहर जिले के हमारे पदाधिकारी और मंडल के और भी कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनके सानिध्य में आज मैंने ये ज्ञापन दिया है। मंडल अध्यक्ष दारसन मंडल दीपेंद्र लालवानी। विशेष रूप से जो लॉकडाउन के 4 मंथ का जो बिजली का बिल है उसको माफ़ करने के लिए बोला गया है। बढ़े हुए स्थायी जो शुल्क लिए जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने बोला गया कि स्थायी शुल्क वापस लिए जाएँ। और साथ में जो एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी है जो बीच में जो सरकार जो दी जा रही थी उसके लिए मांग करी गई है। अवैध VCR को आगे उसकी नहीं भरी जाए उसके लिए बोला गया है। तो इस तरह से कुछ 4 या 5 इस तरह की मांगे हैं जो हमको उन्होंने ज्ञापन दिया है, जो आगे हम सरकार को प्रेषित कर देंगे। पूरे शहर में? जी, पूरे शहर में। मैं आलोक श्रीवास्तव, रीजनल हेड। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस। आदर्श मंडल द्वारा सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का हुआ आयोजन। सरकार की आमजन विरोधी नीतियों को लेकर करेंगे हल्ला बोल प्रदर्शन।
तथा इन सभी मुद्दों के विरोध में आदर्श मंडल द्वारा हजारीबाग पावर हाउस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाली गई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। अजमेर आदर्श मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी का पर्वतपुरा में सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा MLA अनीता बघेल का कहना है कि सरकार आमजन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लोग बिजली की बड़ी दरों से परेशान हैं, सरकार टैक्स बढ़ा रही है, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं तथा लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है तथा भामाशाह योजना के तहत लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार पूरी तरह सत्ता के नशे में सोई हुई है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा सहायक अभियंता कार्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। के खिलाफ आक्रोश देखिए, जिस तरह से पिछले 18 महीनों से ये सरकार काम कर रही है, हमने ये सोचा था कि सरकार अभी बनी है, इसको समय देना चाहिए। लेकिन 1-1.5 साल होने के बाद में ये कोरोना का काल भी हमने देखा है। कोरोना के काल में जिस तरह से राज्य सरकार की व्यवस्थाएं रही और अभी बिजली को लेकर के जिस तरह से बिजली के बिल लोगों को भयंकर करंट मार रहे हैं, लोगों जब बिजली का बिल देखते हैं तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसी स्थिति में जहां जनता अपेक्षा कर रही थी कि 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ होंगे, उल्टे सरकार ने ये तोहफा दिया है कि बिजली के बिल को और 4 गुना कीमत में बढ़ाया है। जो बिजली का बिल 500 रुपये का हो सकता था, उसको 15 से 20 हज़ार रुपये तक की राशि का बढ़ा करके दिया है। जो लोग जमा नहीं करा पा रहे हैं उनसे पेनल्टी वसूल की जा रही है, जबकि राहत देने की बात कही जाती थी। तो इस तरह से सारे विषय हैं इस सरकार ने, चाहे इसकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो और चाहे कोई भी बात हो, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज हमारा जो मंडल है, मंडल स्तर का कार्यक्रम ये हुआ है। हमारे आर्य मंडल की ओर से ये कार्यक्रम है, हम तो सिर्फ आमंत्रित लोग हैं। और आर्य मंडल की ओर से अशोक गहलोत जी की शव यात्रा निकाली गई है, शव का दहन हुआ है और यहाँ सहायक अभियंता जी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें तत्काल प्रभाव से बिजली के बिल की माफ़ी की बात की गई है, किसानों की सब्सिडी की बात की गई जो पूर्व में सरकार देती थी, और साथ में जो फ्यूल चार्ज और जो स्थायी चार्ज है वो हमेशा के लिए सरकार बंद करे, क्योंकि अब रोजी रोटी का कोई साधन लोगों के पास बचा नहीं है, इसलिए इतने भरी भरकम बिल वो जमा नहीं करा सकते। इसी बात को लेकर के आज यहाँ मुख्य रूप से ज्ञापन दिया गया। जिला स्तर पे किसी तरह का कोई कार्यक्रम रहेगा आज? हल्ला बोल में जो मुख्य रूप से हमारा पहला जो कार्यक्रम था 28 तारीख को माननीय सतीश जी पूनिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनने उसकी शुरुआत करी थी। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को जागरूक करने की लाइव टेलीकास्ट किया था और उसी तहत माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, महापौर जी, उप महापौर जी और सभी हमारे जितने पदाधिकारी शहर के सभी ने लाइव टेलीकास्ट करते हुए और हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो फेलियर सरकार है, इसके बारे में आम जन को जानकारी देने की उस दिन 28 तारीख को सबको जानकारी दी थी। इसके पश्चात हमारा जो 29 तारीख को माननीय दिया कुमारी जी हमारे सांसद हैं, उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। उसी में बिजली के जो बिलों में विभिन्न बढ़ोतरियाँ हो रही है, स्थायी शुल्क और विभिन्न हिडन चार्जेज जो लगाए जा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ करने की हमने उस दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रेस के थ्रू और विभिन्न पत्रकारिता और चैनल्स के माध्यम से आम जन को पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी के तहत आज जो दिनांक 31 तारीख को मंडल स्तर पे कार्यक्रम सभी मंडलों पे हमारे पूरे अजमेर में 12 मंडल है, 6 किशनगढ़, 6 अजमेर शहर के,
तो इसी के तहत आज हमारे अजमेर दक्षिण के आर्य मंडल के तहत ये कार्यक्रम बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी हुई है इसको माफ़ करने हेतु यहाँ सहायक अभियंता को ज्ञापन देने का और अशोक गहलोत जी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। अगले जो कड़ी में 2 तारीख को हमारे जो जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया है उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे और बिजली के अलावा जो जितनी भी मांगें हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, फेलियर सरकार की या महिला उत्पीड़न की हो, और भी जितने भी है, किसानों का बिल माफ़ करने की हो, जो गौशाला के ऊपर जो टैक्स लगाया गया और जो लगाना उन्हीं के लिए था लेकिन उसको जो टैक्स को विभिन्न मदों में खर्च किया जा रहा उसको लेकर के अन्य मांगों को साथ में हम वहाँ धरना प्रदर्शन कलेक्टिव पे देंगे 2 तारीख को। उसकी लास्ट कड़ी में 4 तारीख को हम जो हमारे मुख्य पदाधिकारी सांसद जी से लेके महापौर उप महापौर तक और जिले के पदाधिकारीगण जिला कलेक्टर को 4 तारीख को ज्ञापन देंगे। ये हमारा अंतिम कार्यक्रम रहेगा। किसानों ने दिया राजस्थान मुख्यमंत्री को ज्ञापन। सरकार ने किसानों के लिए नहीं की कोई भी सार्थक पहल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की वापसी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को ज्ञापन दिया गया। रामपाल जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत ने बताया कि राजस्थान के संगठनों की ओर से लाए गए निर्णय के अनुसार किसान संगठन राजस्थान का समान संघर्ष कार्यक्रम, किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के अधिकार पर एक निजी विधेयक को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया गया था, किंतु 6 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार ने इसे पारित करने में सार्थक पहल नहीं की। इसके विपरीत सरकार बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार को सौंपने, किसानों को उनकी भूमि पर ही मजदूर बनाने संबंधी अध्यादेश लेकर आई है, जिससे संपूर्ण देश में आक्रोश व्याप्त है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई चने खरीद के लिए मार्गदर्शिका का केंद्र सरकार ही पालन नहीं कर रही। फिर भी केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब कह रहे हैं कि सरकार नियमों के अनुसार चने की खरीद कर रही है। इसलिए कल वो किसानों को बुलाकर उनसे बिना मिले चुपचाप चले गए और जब पत्रकारों ने पूछा तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान उसके संबंध में चुप्पी साध ली, जबकि उसके अनुसार अभी राजस्थान में 55,000 टन चना खरीद पे शेष है, जो 25% की सीमा में आता है। इस कारण से किसानों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और किसानों ने निर्णय किया सभी सांसदों के पास पहुंचेंगे, उनसे कहेंगे वे केंद्र में किसानों की पैरवी करें। सभी एमएलएज को आज व्यक्तिगत जाकर उनके क्वार्टर पर जाकर एक पत्र सौंप रहे हैं, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे विधानसभा में 25% को 50% तक करने के लिए तथा चने की जो शेष खरीद बच गई उसके लिए विधानसभा में संकल्प पारित कराने की कार्रवाई करे। इसके लिए हमारी टीम किसान महापंचायत की बरसात में भी रुकी नहीं, बिना रुके भीगते हुए वो जयपुर पहुंचे और हर एमएलए के क्वार्टर में जाकर जो एमएलए मिलेंगे
उनसे मिलकर अभी उनको पत्र सौंपने का काम कर रहे हैं। प्रेमी युगल को मिली जान से मारने की धमकी। प्रेमी युगल ने अजमेर एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। पढ़ने सूत्र में बंधे प्रेमी युगल ने सोमवार को जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित दीपांशी मेहरा ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से राहुल मेघवंशी से कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से नाखुश हैं और उसके पति को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर वह चाहती है कि दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह अपना जीवन गुजार सकें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मैडम बताइए किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? मेरा नाम दीपांशी मेहरा है, मैं बालिक हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है राहुल मेघवंशी से। उसे मेरे घर वालों से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जान की धमकी दी गई है उन्हें और राहुल के घर वालों को भी जान की धमकी और ऐसे कुछ दिया गया है। हाँ, कहाँ की आप लोगों ने शादी? गुजरात में जाकर की है। कब से जानता है व्यक्ति? 2 साल हो गए। कैसे हुई थी आप लोगों की मुलाकात? फेसबुक पे। हाँ, आपने अपनी सहमति? अपनी सहमति। तो आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मतलब न्याय के लिए। इसके पास में SP सर। हाँ, प्रोटेक्शन। आपका नाम बताइए। दीपांशी मेहरा। हाँ भैया बताइए किस लिए आए हैं आप यहाँ? हम सर यहाँ आए, लड़की घर वाला को परेशान कर रहे हैं, बेफालतू की धमकियाँ दे रहे हैं, इसलिए हम न्याय के लिए आए हैं यहाँ। आपने क्या किया शादी की? हमने गुजरात जाकर लव मैरिज की शादी की थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? कैलाशपुरी हिम्मतनगर। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की अपने जयपुर सोडाला। आप लोगों ने अपनी सहमति से की शादी? जी। कब से जानते हैं आप एक दूसरे को? 2 साल से FB बात हुई थी सर। अभी आप लोगों ने शादी कर ली। आज यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? आज यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं। किस लिए आए? SP के पास में वो राहुल मेघवंशी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर अभिभावक संघ ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। निजी स्कूलों के प्रबंधन की मनमानी को रोकने व फीस माफी को लेकर कर रहे हैं मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पूरा भारत देश कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जैसी प्रभावी कदम का शिकार हुआ। इस लॉकडाउन के चलते देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित हुआ। न उसके पास व्यापार रहा, न रोजगार। अब जब देश अनलॉक था लेकिन काम धंधे नहीं थे, जिसके चलते राज्य के 80% से भी अधिक अभिभावक जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं। इसी मुद्दे पर अभिभावकों ने अपने स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूलों ने फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया। इसी को लेकर अजमेर अभिभावक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि वे उनकी फीस को माफ करवाएं ताकि ऐसे परिवारों को कुछ सहूलियत मिल सके।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra. सर, हम कलेक्टर सर के पास आज ज्ञापन लेके आए हैं। जैसे 31 राजस्थान बंद का आह्वान था तो काफ़ी व्यापारी संघ ने समर्थन किया भी, काफ़ी ने नहीं भी किया, लेकिन जो पेरेंट्स थे हमारे ग्रुप के उन्होंने अपनी मर्जी से स्वैच्छिक आज बंद भी किया है। और हम कलेक्टर सर के पास ज्ञापन देने आए हैं। ये जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है बिल्कुल, अभी तक इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी मामले में हम एक बार फिर आए हैं। जो स्कूल वाले अपनी मनमर्जी से एग्ज़ाम ले रहे हैं, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो स्कूल नहीं अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप बार बार ज्ञापन देके गए, पूर्व में भी अवगत कराया। अगर आप सर, हम 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। डोटासरा ने आदेश दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो आदेश दे चुके हैं कि कोई स्कूल फीस नहीं लेगा जब तक स्कूल चालू नहीं होगी। जी, फिर भी आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन उन्होंने एक फाइनल में ये नहीं लिख कर नहीं दिया ना, सिर्फ स्थगित कर दी है। तो हमारी डिमांड स्थगित की नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आपको ये देखने को मिलेगा। स्थगित का मतलब है कि फिलहाल रोकी गई, स्कूल खुलेंगे तो स्कूल वाले वापस फीस मांगेंगे। तो हमें स्थगित नहीं करनी है, हमें एक फाइनल रिजल्ट चाहिए जिसमें फीस माफ हो। जब हमारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, सुविधा ले ही नहीं रहे, तो हम किस चीज़ की फीस दें? 5 तारीख को स्टीवन स्कूल वाले भी आदेश देंगे, उनकी बात में मानोगे या वो अगर फीस नहीं देंगे तो वहाँ क्या रुक रहेगा आपको? सर, हम कुल मिला के सारे अभिभावक सारे स्कूलों के मिक्स हैं और यही रहेगा कि आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक सरकार का एक निष्कर्ष फाइनल फैसला नहीं आएगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। अभिभावक संगठन कितने हैं आपको? सर, हमारे अभी 12 स्कूलों के हैं, जिसमें 9000 पेरेंट्स। बना हुआ है या कितने बने हुए हैं? सर, टोटल संगठन एक है। अभिभावक समिति है जो कि अजमेर ही नहीं, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, चित्तौड़, मतलब अजमेर के और राजस्थान के और जिले, जिसमें 36 जिले जुड़ चुके हैं। और टोटल अभी 6,34,000 पेरेंट्स हमारे साथ हैं। पंचशील के जो अभिभावक हैं उन्होंने आपके बंद को भी समर्थन नहीं दिया, वो व्यापारियों के साथ है। उन्होंने कहा हम कलेक्टर भी नहीं जाएंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा क्यों? अगर 2 फाड़ है आपके संगठन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे शायद रमेश लालवानी जी ने पहले ही मना कर दिया था, इस हिसाब से हुआ। लेकिन बंसल जी की मॉर्निंग की फाइट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। रमेश लालवानी जी ने ये भी कहा कि वो हमारे साथ कलेक्टर साहब भी चलेंगे, धरना भी देंगे, जहाँ तक जरूरत पड़ी वो हमारे साथ जयपुर भी जाएंगे। बंद को समर्थन नहीं दिया उन्होंने? बंद को समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका कहना भी सही था कि काफ़ी टाइम से मार्केट बंद था और 6 महीने से, जैसे 4-5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे नल्ला बाजार और ये अंदर के लोग मार्केट काफ़ी टाइम से बंद थे, जो अभी स्टार्टिंग में खुले हैं। तो वो नहीं चाह रहे थे कि किसी का लॉस हो। बस हम तो यही कहेंगे, बच्चे सबके हैं, सबको इसमें साथ देना चाहिए था। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो चाहे नल्ला बाजार के हो चाहे पराव के, उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी है। लविशा रामानी। निजी कंपनियों के कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट। कर्मचारी अपनी बकाया किस्त लेने पहुंचे थे अपने कस्टमर के पास। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। निजी कंपनियों के कर्मचारियों के साथ भगवानगंज इलाके में कुछ युवकों ने मारपीट कर डाली, जिससे उनके चेहरे पर काफी चोटें आई हैं। निजी कंपनी के विक्रम और ओमपाल ने बताया कि इस इलाके में कई महिलाओं ने लोन ले रखा है, जिसकी किस्त लेने आज क्षेत्र में पहुंचे थे। जैसे ही किस्त लेने की बात कही, इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट कर दी। निजी कंपनी कर्मचारी वारदात के बाद भगवानगंज पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra. सैटिन कंपनी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कि RBI से रजिस्टर्ड है, उसमें काम करते थे। हमारा क्या है कि ग्रुप लोन चलते हैं, तो उन ग्रुप लोनों की रिकवरी के लिए जाते हैं हम और एक जगह सेंटर बनाते हैं। तो डोर टू डोर हम कलेक्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक क्लाइंट से, उसके हस्बैंड से हम बात कर रहे थे। तो उससे बातों में उसने इशारा करके कुछ लोगों को पीछे से बुला दिया और हमें मारपीट की है। कुछ पैसे रखे थे जेब में वो भी छीन लिए और बैग को भी छीनने की कोशिश की थी
पर उसमें से तो पैसे हमारे पास ही हैं। आप किस तरह से बच के आए क्या? हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग के आए हैं, जैसे तैसे कुछ एक लेडीज़ों ने हमें बचाया था, उन्होंने हमें फिर वहाँ से भगा दिया है और उनको रोक लिया है। कितने किस्ते क्या कितने पैसे मांगते हैं? उनके पास बकाया था हमारा 5,000, पर हमारी क्या है 14 दिन से किस्त आती है, तो वो 500, 700 ऐसे आती है। तो उसके लिए हमने उनको कहा, ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स किया हो, उनको प्यार से उनसे मांगी थी किस्तें, है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। बोला आप लोग ऐसे कैसे ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ज़बरदस्ती उन्होंने, और फिर मारपीट ली। हमारे ही क्लाइंट थे जिनको हम लोन, नाम क्या था, सुनीता कौर एक क्लाइंट है, उसके हस्बैंड है, उनका नाम नहीं पता है हमें, और घर वाले। थाने में मुकदमा दर्ज? हाँ, जा रहे हैं वहीं पे। आपके कौन कौन साथी हो आप? ये हमारे ब्रांच मैनेजर हैं और मैं यहाँ फील्ड स्टाफ। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्रम सिंह और इनका नाम है ओमपाल। 5-6 महीने से उनको बताया, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, ये आगरा यूपी के रहने वाले हैं। 5-6 महीने से उनको बताया जा रहा था कि लॉकडाउन की वजह से जो पैसा रुका हुआ है उसको आप जमा कराओ, नहीं तो ब्याज लग के आएगा। अब ब्याज लग के आया तो वो कह रहे हैं हम पैसा नहीं जमा करेंगे और मारपीट कर रहे हैं। तो वो लोग देना नहीं चाहते हैं? देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। 6 महीने से पैसा रुका हुआ है। 6 महीने जब से लॉकडाउन लगाया, जब से एक पैसा उन्होंने नहीं दिया। बार बार प्यार मोहब्बत से उनको बता रहे हैं, पर वो मान ही नहीं बात। मेरा नाम है ओमपाल सिंह, ब्रांच मैनेजर अजमेर सिटी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का लगाया गया गैस शिविर के माध्यम से डोर टू डोर किए गए मुफ्त गैस कनेक्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचशील में IGL पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, जिसके तहत लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे हैं। IGL के कर्मचारियों का कहना है कि इसकी बहुत सारी सुविधाएं हैं। IGL 24 घंटे तक रहेगी, उपभोक्ता अपनी मर्जी के हिसाब से गैस यूज कर सकेंगे तथा इसी के हिसाब से बिल आएगा। और उन्होंने बताया यह ज्वलनशील गैस नहीं है, इसके विस्फोट होने का बहुत कम खतरा होता है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ सर बताइए किस चीज़ का कैंप लगा है और कहाँ पे? ये हमारे IGL का है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। ये दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में जैसे घरों में गैस प्रोवाइड होती है, वैसे अपने अजमेर शहर में भी सिलेंडर की जगह मीटर सिस्टम होने जा रहा है। तो इसके रजिस्ट्रेशन डोर टू डोर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। फिटिंग वगैरह भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। और हमने पंचशील में 90% काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे लगभग 6,000 के समथिंग कनेक्शन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कंप्लीट। और अब हमारे वैशाली, प्रगति नगर, कोटड़ा में भी रजिस्ट्रेशन चालू है। गैस पाइपलाइन की खुदाई स्टार्ट होने वाली है प्रगति नगर, कोटड़ा में भी। ये पूरे शहर में होगी? ये पूरे शहर अजमेर में होगी अपने। और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरे एरिया को कंप्लीट करें। संडे टू संडे हमारा कैंप लगता है। अब जैसे आज हमने यहाँ पे गुलमर्ग, वैशाली नगर में स्टार्ट किया है, यहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। यहाँ पे लगभग हमने 22 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और धीरे धीरे कर रहे हैं अभी। किस तरीके से फ़ायदा है इस कनेक्शन? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये अपने LPG सिलेंडर से सस्ती होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें ब्लास्ट होने का खतरा नहीं होता है। ये नेचुरल गैस है, हवा से भी हल्की होती है, तो वेंटिलेशन वगैरह से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही इसका बिल पे करना होता है। इसमें 2 मंथ से बिलिंग होती है। और इसके अंदर चौथा बेनिफिट ये है, जितना आप 24 घंटे मिलती है ये आपको, 24/7 आवर। और इसमें यह है कि जैसे आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही बिल पे करना होता है इसमें। अभी कहाँ सक्सेस है ये लाइन? ये सक्सेस अभी हमने पंचशील में स्टार्ट कर दिया, वैसे हो चुका है वहाँ पे। वैसे कहाँ चल रही है ये लाइन? ये लाइन चल रही है दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में। पूरे NCR दिल्ली में चल रही है, हरियाणा के अंदर भी चल रही है, कैथल, हरियाणा, गुड़गांव यहाँ पे भी चल रही है। और गुजरात के अंदर है ही अपनी यही नेचुरल गैस का पूरा। आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। आज आप कैंप में आए हो, क्या आपने देखा इसमें? चालू करो।
हाँ, मैं संजीव शर्मा सर। मैंने अभी ये कैंप देखा और कैंप में इनकी जानकारी ली। इन्हें बताया कि ये PNG गैस आई हुई है अजमेर शहर में, इसको चालू कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि सर इसमें हानि और लॉस क्या है, क्या रहेगा नहीं रहेगा। इन्होंने बताया कि इसमें प्रॉफिट ही है, घाटा नहीं है। इसमें PNG है आपकी पाइपलाइन गैस रहेगी, इसमें LPG से बहुत अच्छी गैस है और इसमें विस्फोटक वगैरह का भी वो डर नहीं है, किसी वो नहीं है। और आगे आके इसका बढ़ नहीं बढ़ना है, इसका आगे प्रॉफिट ही होना है इसका। हमें काफ़ी पसंद आया इनका प्रोजेक्ट वगैरह और आगे ग्रोथ वगैरह अच्छी हुई इसकी। ये अभी निःशुल्क ही दे रहे हैं। अभी इनका इन्हें इंस्टॉलमेंट बनाएंगे जी 6,000 रुपये की, जो इन्होंने बताया। जैसे कि अच्छा, इसमें क्या क्या ले रहे हैं आपसे आईडी के अंदर? आईडी में इन्हें आधार कार्ड ले रहे हैं, कैंसिल चेक का बोला हुआ है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बहुत सब इनका वो डॉक्यूमेंट में ये मांग रहे हैं। अच्छी है मतलब ये? हाँ, काफ़ी अच्छी है और आगे इसका आने वाला स्कोप है जो इसी का ही है, जिससे बताया मुझे। आपका नाम? संजीव शर्मा। श्रम मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। कोविड-19 के तहत शिविर में दी गई इलेक्ट्रोपैथी व होम्योपैथी चिकित्सा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान असंगठित इंटक कार्यालय गीजगढ़ के पास 22 गोदाम हवा सड़क सोडाला जयपुर में कोविड-19 कोरोना की रोकथाम के लिए श्रम मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी व होम्योपैथिक चिकित्सा दी गई और जगविद्या ट्रस्ट एवं राजस्थान चिकित्सा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रोग प्रतिरोधक हर्बल दवा एवं मास्क वितरण कार्यक्रम भी हुआ। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हमारी आदत बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं, मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। आज राजस्थान इंटक, जगविद्या ट्रस्ट और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क दवा, जांच एवं मास्क वितरण के इस समारोह के हमारे महंगे मेहमान राजस्थान में मजदूर और कर्मचारियों के रहनुमा, राजस्थान सरकार के श्रम राज्य मंत्री, BOCW बोर्ड के चेयरमैन और हम सब के लाडले नेता परम आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब हमारे बीच में मंच पर बैठे हुए, आज जो आपकी निःशुल्क जांच करने पधारे डॉक्टर साहब, और आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि जिन्होंने 38 साल इंटक और राजस्थान रोडवेज की सेवाएं दी, आलोक जी दुबे साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम इंटक के नेतागण, सामने बिराजे हुए सभी साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से देश और दुनिया बहुत ही प्रभावित है। कई लोगों की जान जोखिम में है, कई लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो हमने पिछले 1-1.5 माह से एक अभियान चला रखा है राजस्थान में। हम निःशुल्क जांच, मास्क और दवाइयों का वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल 50 आदमियों को इसमें इनवाइट किया। हम उससे ज़्यादा को नहीं बुला सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया, आपके कर कमलों द्वारा मास्क और दवाई का वितरण का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। आपने
कम समय में मेरे आग्रह और निवेदन को स्वीकार करके पधारे। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं सर बताना चाहता हूं कि आलोक जी बहुत ही साइलेंट वर्कर है। इन्होंने जीवन में बहुत कम बोलते हैं और रोडवेज जब मैं इंटेक का अध्यक्ष बना 2011 में तो इंटेक की पोजीशन 5वें नंबर पे थी, 25,000 की सदस्यता थी और सबसे ऊपर बीएमएस, एटक, सीटू और एचएमएस थी। उस समय मैंने पूरा आमूल चूल परिवर्तन। मैं अभी परिवहन विभाग की तरफ से हमारा डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ इलाज निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से मैं खुद ही बात कर रहा हूँ ये कौन कौन सी बीमारी का क्या क्या इलाज इन्होंने कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके शुभ नाम? मैं डॉक्टर महेंद्र चौधरी, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर की तरफ से हम एक यहाँ निःशुल्क कैंप रख रहे हैं जो कोरोना बूस्टर के लिए है। स्पेशली कोरोना से कैसे बचा जा सके, जनता को कैसे बचाया जा सके, अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके जिसके कारण कोरोना वायरस से बच सके। उसके लिए कुछ मेडिसिन है, S1 और वर्वन मेडिसिन है जो हम लोगों को निःशुल्क 15 दिन के लिए डोज देंगे और उससे अपने स्वास्थ्य को अच्छे से मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और उससे कोरोना से बचाव हो सकेगा। और साथ में गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से भी अपने जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके जो विकार हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है इम्यूनिटी बूस्ट को मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और बहुत से ऐसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहे हैं 8 से 10 दिन के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ प्रोग्राम बनाया कि यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर की तरफ से ये फ्री निःशुल्क कैंप रखा गया है जिसमें 4 डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर महेंद्र चौधरी प्लस डॉक्टर राजेंद्र जी कुमावत एंड डॉक्टर रूप किशोर जी सैनी एंड डॉक्टर संजय शर्मा के द्वारा एक फ्री निःशुल्क कैंप रखा गया है जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मेडिसिन का वितरण किया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिवहन विभाग के तरफ से इतनी सुंदर चारों डॉक्टर साहब मिलके आप लोग ये निःशुल्क कैंप किया। आज श्रमिकों को आपने नए नए जीवन दान देने के लिए नए नए दवाइयाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से आपने दिया। तो ये दवाई किस काम से लग रहा है सर जी? देखिए ये हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है। इसको स्क्रोपोलोसो नंबर 1 S1 के नाम से जानते हैं, इसको वर्मीफिको नंबर 1 वर्वन के नाम से जानते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर डोज होती है और ये बैक्टीरिया वगैरह नष्ट करने का काम करती है बॉडी के अंदर। इन दोनों का मिश्रण हम देते हैं, इससे काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी पावर बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे कोरोना के ऊपर भी काफ़ी असर हो रहा है इसका। और सभी प्रकार की बीमारियां लगभग कैंसर तक हम इसके इलेक्ट्रोपैथी से हम इलाज कर रहे हैं बिना चिराफाड़ी, बिना ऑपरेशन। हमारी सरकार से गुजारिश है हमारा जल्दी जल्दी बोर्ड बनाए और हमारे को इसमें सिस्टम में लागू करे ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, हम जनता की सेवा कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके हम जनता की भलाई करें, जनता को चीर फाड़ से बचाएं। ठीक साहब, धन्यवाद सर जी। आपका शुभ नाम सर जी? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमावत है। ठीक है, आपको हरिजन सोशल मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने इंटेक श्रमिकों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।